चलिए अब मैं आपको तरीके बताता हूँ। यस सन्मेश, ओ सन्मेश, सन्मेश, अरे कहाँ गया ये लड़का सन्मेश? हाँ सर। नहीं आया तरीका? नहीं। देखो इधर सन्मेश, रोहित, ये बच्चा अच्छा दिमाग लगाता है। रोहित, ओ रोहित, मैसेज यस आया, सर। क्या हुआ नहीं आया? अमूल्य, सर प्लीज एक्सप्लेन अगेन प्रीवियस लेक्चर का। तुम कहाँ गई थी अमूल्य? पहले इस बात का जवाब दो। मैं आपको लाइव सेशन में मैं बोल रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ, आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। चलिए अब मैं इसका एक तरीका बताता हूं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोगों के साइड से आ जाएगा, पर वो नहीं आया। इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत है, एक तो इसका स्लोप और एक कोई भी ऐसा पॉइंट जिससे ये पास होती है वो मुझे पता पड़ जाए। तो स्लोप की तो बेटा बात ही क्या करनी है, आप खुद जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होते हैं। भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आपका जो आउटर पॉइंट है m इज इक्वल टू x1/y1। हाँ, अनिल का एक इस बच्चे ने थोड़ा सा अच्छी बात कही है। भाई आप ये तो चीज जान ही रहे हैं कि ये पॉइंट ये आउटर पॉइंट है और इसको इसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन और ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, बाय डिफॉल्ट ये दोनों आपके परपेंडिकुलर रहेंगे। क्यों रहेंगे भाई? ये लाइन कॉमन है, ये और ये इक्वल होते हैं, टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट। और इसके अलावा ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके, और ये तो 90 है ही सही, तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो आपके पास ये एंगल जो है वो 90 है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी ये लाइन इसके। तो इसका स्लोप अगर m है तो इसका 1/m हो जाएगा। और इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप कितना है? y1/x1, ये ओरिजिन है ना 0,0। इसका स्लोप आपको पता है, अगर ये सेंटर होता तो h कोमा के होता, तो इसका स्लोप कितना हो जाता? y1 माइनस एच, सॉरी y1 माइनस के अपॉन x माइनस एच, तो भी आ जाता सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट पता है, तो इस लाइन के जो स्लोप है वो इस केस में कितना हो जाएगा? इस लाइन का स्लोप है आपके पास y1 अपॉन x1, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस x1 अपॉन y1। अब दूसरा आता है ये पॉइंट, इस पॉइंट को निकालना। इस पॉइंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे ये एंगल आपको पता है, ये एंगल आपको पता है, तो आपको ये लाइन पता है, मतलब अगर इस पॉइंट को मैं डी नाम दे दूं तो आपको पीडी पता है। और अगर आपको पीडी पता है तो बेटा ये तो रेडियस है ना। इधर देखो, ये मैं बता रहा हूं ज्योमेट्रिकल तरीका इस क्वेश्चन को करने का। ये पॉइंट तो आपकी रेडियस है ना, ये पॉइंट, ये रेडियस है। और अगर ये रेडियस है तो आपको, अगर ये एंगल थीटा आपको पता है और थीटा पता है, ये लाइन भी आपको पता है, ये तो रूट S1 होती है x1y1 से, तो ये रूट S1 cos थीटा से ये लेंथ आपको पता है कौन सी? पीडी। ये आपके पास रेडियस है यार, और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 है, तो बेटा ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा। और 90 माइनस थीटा से अगर ये एंगल आपको पता है, ये आर है, तो आपको ये वाली, ये से लेके यहां तक ये ओडी, ये भी आपको पता है। ये कितनी हो जाएगी? आर कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब आर साइन थीटा, आर साइन थीटा हो जाएगी। तो ये भी आपको पता है, ये भी आपको पता है, तो इसका मतलब ये रेशो आपको पता है, पीडी रेशो, इसका मतलब आपको पीडी रेशो डीओ, ये तो पता है ना आपको, रूट S1 कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। यहां पर आर फाइनाइट वैल्यू है, थीटा फाइनाइट वैल्यू है, क्योंकि x1 y1 आपको पता है, थीटा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये रेशो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ये रेशो आइडेंटिफाई करने के बाद ये इंटरनल पॉइंट आ जाएगा, और यहां से इंटरनल पॉइंट ये जो होगा आपका कॉर्ड पे लाई करेगा, और यहां से एक पॉइंट ये भी आ जाएगा और ये कॉर्ड की इक्वेशन भी आ जाएगी। यहां से आप कॉर्ड की इक्वेशन इजीली बता सकते हो। समझ में आया सन्मेश? समझ में आई यस बात? सर। रोहित क्लियर है? हाँ यस सर, क्लियर है। किसी बच्चे का मैसेज आया था, अनिकेत एमएन थ्योरम से। हाँ एमएन थ्योरम भी, एमएन थ्योरम बड़ी हो जाएगी भाई। अनिकेत क्लियर है आपको? सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे रिप्लेसमेंट करके ला सकते हैं। रिप्लेसमेंट मेथड क्या मतलब? अच्छा अच्छा अच्छा, बता रहा हूँ वही बता रहा हूँ, है ना। अब मैं बताता हूँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का सीधा तरीका। रिप्लेसमेंट इसका मतलब तुमने देखा हुआ है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम एन आउटर पॉइंट P x1 comma y1 is, नहीं, chord of contact from an outer, from an outer point
नहीं, विद रेस्पेक्ट टू आउटर पॉइंट हो जाएगा ना, विद रेस्पेक्ट टू एन आउटर पॉइंट px1y1 इज गिवन बाय t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 इससे दिया जाता है, t इक्वल टू 0 से। और ये t आपका क्या है, t आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मतलब t के जितने भी रिप्लेसमेंट t के लग रहे थे वो सब यहां लगेंगे। हेयर t इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब यहां बात सुनो ध्यान से, क्योंकि यहीं पे ही बच्चे सबसे ज्यादा सर पकड़ के बैठते हैं, सर ये क्या हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपके पास कोई भी कर्व, कोई भी पॉइंट कर्व पे अवेलेबल है और t इक्वल टू 0 में अगर आप वैल्यू रख देते हो, t इक्वल टू 0 के रिप्लेसमेंट क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, वाई वाई वन से, एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू से, वाई को किससे रिप्लेस करोगे, वाई प्लस वाई वन अपॉन टू से। एक्स वाई सर्कल में होता नहीं है, मगर एक्स वाई होता तो किससे रिप्लेस करते, वैसे सर्कल में एक्स वाई होता नहीं है तो ये रिप्लेसमेंट यहां लिखने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी मैं लिख देता हूं, एक्स वाई को किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू से, और कांस्टेंट एज इट इज रहता है। अगर हमारे पास कोई गिवन पॉइंट कर्व पर अवेलेबल है तो ये सारे रिप्लेसमेंट अगर आप लगा देते हो तो वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। मगर अगर वो पॉइंट आपका कर्व पे अवेलेबल नहीं है, अब अगर कर्व पे अवेलेबल नहीं है तो फिर दो दो कंडीशन है, या तो कर्व के बाहर हो जाएगा या कर्व के अंदर हो जाएगा। अगर कर्व के बाहर है तो t इक्वल टू 0 से आपका कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा हर केस में, जो 2D के जितने भी कॉनिक्स हैं उन सबके केस में। और अगर कर्व के अंदर है तो t इक्वल टू 0 से कुछ भी नहीं आता, फिर वो सेंसलेस चीज है। अगर वो पॉइंट t आपका कर्व के अंदर है तो फिर कुछ नहीं आता है, और अगर कर्व पर है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे देगा उसी पॉइंट पे, और अगर कर्व के बाहर है तो आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाती है। समझ में आया, क्लियर है आपको, समझ में आया, समझ में सर आया। रिपीट। आप रिपीट 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 रिपीट, फिर से रिपीट। बेटा मेरी बात सुनो, मैंने अभी मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t इक्वल टू 0, और t इक्वल टू 0 मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है। मतलब एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू से, वाई को वाई प्लस वाई वन अपॉन टू से, एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू से, सी को एज इट इज रखा जाता है। अगर आपके पास कोई पॉइंट कर्व पर अवेलेबल है या फिर सर्कल पर अवेलेबल है तो t इक्वल टू 0 से आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। अगर आपके पास कोई पॉइंट P बाहर अवेलेबल है और x1 y1 आपने इसमें रिप्लेसमेंट लगा दिए तो ये जो आपके पास इक्वेशन आएगी ये आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन दे देगा। मतलब इस पॉइंट से आपने दो टेंजेंट डाली सर्कल पे, ये दो टेंजेंट डाली, मतलब दो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी ये, और इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन इतनी है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 हमारे पास दो तरीके से यूज होगा। एक तरीका तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने का है ही सही, अगर आपके पास x1 y1 कर्व पर अवेलेबल है तो t इक्वल टू 0 के रिप्लेसमेंट से आपके पास इक्वेशन आएगी टेंजेंट की। अगर कर्व के बाहर अवेलेबल है तो t इक्वल टू 0 के रिप्लेसमेंट में वैल्यू रख देने पर जो इक्वेशन आएगी वो आएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की। और अगर कर्व के अंदर है तो फिर कुछ नहीं आता है, फिर वो सेंसलेस चीज है। समझ में आया, जिस बच्चे ने रिपीट करने के लिए बोला था, समझ में आया, समझ में आई बात, यस रिप्लाई नो कीजिए। सर। क्या, दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए, थोड़ा मेरे सर समझ नहीं आ रहा। समझ में आया। सर इसका प्रूफ है, हाँ रोहित बिल्कुल प्रूफ है, प्रूफ है रोहित, मगर मैं बता नहीं रहा था, पर अगर आपने पूछ लिया तो इसका मैं प्रूफ अब आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बच्चे ने पूछ लिया, अब मैं इसका प्रूफ जरूर बताऊंगा इसको, है ना। चलो, तो फिलहाल तो रोहित अपन इसकी इक्वेशन पहले देख लेते हैं। t इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन बेटा ये है आपके पास, तो आपके पास इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मैं इक्वेशन बता देता हूं, x x1 प्लस वाई वन इक्वल टू आर स्क्वायर, ये है आपके पास इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
रोहित पहले बताओ, इतना क्लियर है ना अभी? तो अब हम इसके प्रूफ पे बात करते हैं। रोहित क्लियर है? हाँ यस सर। ठीक है। अब ये बच्चे ने मेरे से प्रूफ के बारे में बात कर रहा है, तो मैं बच्चे को प्रूफ बताऊंगा। किसी को अगर समझना है तो अच्छी बात है, समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना ये चीज रट लो कि अगर आपके पास कर्व पर पॉइंट है, कर्व कुछ भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है, पैराबोला पे कोई पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी इक्वल टू जीरो, पैराबोला के बाहर अवेलेबल है, तो फिर अगर टी इक्वल टू जीरो में वैल्यू रखोगे तो फिर वो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड नहीं आएगी। यहां से अगर आप जो दो पॉइंट ऐसे ही खींच, दो लाइन अगर टेंजेंट खींचोगे, तो ये दो टेंजेंट अगर आप खींचोगे तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मिलाने वाली कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी टी इक्वल टू जीरो। मतलब टी इक्वल टू जीरो दो चीज के लिए स्टैंड करता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए भी और टेंजेंट के लिए भी। अगर कर्व पे अवेलेबल है पी एक्स वन वाई वन, तो टी इक्वल टू जीरो टेंजेंट की इक्वेशन दे देगा, और कर्व के बाहर अवेलेबल है तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट दे देगा। चलो रोहित, अब रोहित पहले तो मेरी एक बात का आप जवाब दो। इधर देखो, उस प्रूफ को बताने से पहले पहले एक कंसेप्ट है, मैं इसके बारे में, एक बिल्कुल ऑब्वियस सा कंसेप्ट है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं बोलता हूं कि दो पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है, पहले तो इस बात का जवाब दो। दो पॉइंट हैं अलग अलग, इससे मैक्सिमम कितनी लाइन पास हो सकती है, स्ट्रेट लाइन? वन ही पास होगी। एक ही पास होगी। चलो, तो मैं आपको ये बोलता हूं, बात सुनना बेटा, मैं बोलता हूं कि ये पी अल्फा कोमा बीटा है, और ये पी, ये क्यू, ये आपका ए कॉमा बी है। और मैंने बोल दिया ए एक्स, ए मतलब एक्स वन प्लस बी एक्स टू इक्वल टू सी। और मैं बोल देता हूं अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू प्लस सी। ये आपके पास कोई भी रिलेशन है, मैं ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि ये पी क्यू लाइन की इक्वेशन तो पक्का एक्स एक्स वन प्लस वाई एक्स टू इक्वल टू सी होगी। ये बोल सकता हूं मैं। क्यों बोल पाया? इधर देखो, क्या इस इक्वेशन को ए कोमा भी सेटिस्फाइड कर रहा है? ये देखो कर रहा है। रोहित, रोहित, हाँ यस सर कर रहा है। हाँ, क्या इस इक्वेशन को अल्फा कोमा बीटा सेटिस्फाइड कर रहा है? हाँ यस सर। अच्छा, अल्फा कोमा बीटा और ए कोमा बी, इससे एक ही लाइन पास हो सकती है? हाँ यस। तो डेफिनेटली 200% अब ये लाइन की इक्वेशन यही है। बोलो। हाँ यस सर। यस समझ सर। समझ में आया? हाँ यस। सन्मेश क्लियर है? सन्मेश? यस यस। किसी बच्चे को अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम है तो ये प्रूफ समझ में नहीं आएगा भी, क्लियर बात है। क्योंकि ये है बिल्कुल बाल की खाल निकालने वाली बात। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुनो। मेरे पास ये पॉइंट है क्यू है ए कोमा बी, और मेरे पास दूसरा पॉइंट है पी अल्फा कोमा बीटा। मैंने एक रिलेशन लिया, मैंने बोलिया कि गिवन रिलेशन ये ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू इक्वल टू सी। ये लाइन की इक्वेशन नहीं है, रिलेशन है। रिलेशन मतलब इक्वेशन मान लो आप, अल्फा एक्स वन प्लस बीटा एक्स टू इक्वल टू सी। अब इस रिलेशन को मैं ये बोलता हूं कि मैंने अब इसको देख करके मैंने लाइन की इक्वेशन बोल दिया कि पी क्यू जो है वो लाइन की इक्वेशन ये है। क्यों बोल पाया मैं? इस इक्वेशन को ए कोमा बी सेटिस्फाइड कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर रहा है, ए कोमा बी सेटिस्फाइड कर रहा है इसको। इस इक्वेशन को अल्फा कोमा बीटा भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसी इक्वेशन को ए कोमा बी भी सेटिस्फाइड कर रहा है, अल्फा कोमा बीटा भी सेटिस्फाइड कर रहा है, और इन दोनों पॉइंट से एक ही लाइन जा सकती है, तो बिल 200% ये आपकी पी क्यू की ही इक्वेशन है। ये हो गया कंफर्म। समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? समझ में आई? सन्मेश क्लियर है ये बात? यस सर। हाँ भाई, अनिकेत, अमूल्य, यशस्वी, क्लियर है ये बात? यस सर। चलो बेटा, अब देखो भाई, अब ये बात अगर समझ में आ, किसी बच्चे का मैसेज आया है, अनिकेत का मैसेज आया, यस सर क्लियर है। अब देखो, अगर क्लियर है, अब यहाँ देखो आप, अब आप खुद ही बोल दो कि हाँ सर ये आप जो बोल रहे हो वो सही है। देखो भाई रोहित, अब आप देखो, मैं दोबारा से वही डायग्राम बना रहा हूं। आपने मेरे से प्रूफ पूछा है, सर इसका प्रूफ बताइए, टी इक्वल टू जीरो से ही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आती है। तो आप इधर देखो, अब ये है प्रूफ। टेंजेंट की इक्वेशन प्रूव करने का भी था, मगर वो उसको जान करके कोई फायदा था नहीं, क्योंकि डायरेक्ट भी लगाओगे तो इक्वेशन आ जाती है। चलो, ये देखिए, ये आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गई।
ये पॉइंट को मैं ए नाम देता हूं, ये पॉइंट को मैं बी नाम देता हूं। अब इनके मेरे को कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो इसको मैं ए कॉमा बी ले लेता हूं, और इसको मैं बोल देता हूं ये अल्फा कॉमा बीटा है, जो अभी लिए थे वही है। अब सर्कल की बात करें तो बेटा ये इसका सेंटर हो जाएगा, ओरिजिन मतलब 0,0, और सर्कल की इक्वेशन जो है वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो भाई रोहित नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ए कॉमा बी। आपने रिप्लेसमेंट मेथड से गिवन पॉइंट अगर कर्व पे है तो टेंजेंट की इक्वेशन आपको निकालना आता है। रिप्लेसमेंट है एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, बाकी एक्स वाई को एक्स को सबको। मगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का रिप्लेसमेंट ही काम आ रहा है, क्योंकि एक्स सिंगल पावर्ड भी नहीं है और यहाँ पर एक्स वाई की टर्म तो वैसे होती भी नहीं है। तो आप मुझे बताओ रोहित, ए कॉमा बी से पास होने वाली टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, बताइए, बताओ। ax ए एक्स प्लस by ठीक है। इक्वल्स टू r स्क्वायर। अगले का क्या होगा? अल्फा x प्लस बीटा y इक्वल्स टू r। शाबाश। अच्छा एक बात बताओ रोहित, दिस टेंजेंट passes थ्रू, ये कहां से पास हो रही है? px1 y1 से पास नहीं हो रही है क्या? बोलो हाँ क्या? यस, तो x1 फिर y1। तो फिर मेथड तो फिर यही है कि इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, फिर तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई। हाँ यस सर। ऑल्सो सब अब शायद समझ गए होंगे अब तो। अल्फा x1 प्लस बीटा y1। तो अल्फा x1 बीटा y1 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ कि फिर से देखो ये वही रिलेशन है और ये भी वही हाँ यस रिलेशन है। सर। तो अब आप मुझे बताओ नाउ इक्वेशन ऑफ COC ए कॉमा बी, ए कॉमा बी एंड बी अल्फा कॉमा बीटा। आप ही बताओ क्या होगी अब, बोलो आप ही बताओ क्या होगी अब। x1 प्लस y1 इक्वल्स टू r स्क्वायर। होगी ना? यस सर। होगा ना? तो बस आपने ही प्रूफ कर दिया इसको, मैंने क्या बताया इसमें आपको, देख लीजिए। समझ में आया? ऐसे निकाला जाता है। क्लियर है रोहित? यस सर। है ना? तरीका ये है इसको निकालने का, इस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है। यही तरीका हर केस में। अब देखो रोहित एक और बात मुझे बताओ बेटा, क्या इस पूरे के पूरे डेरिवेशन में कर्व के टाइप के ऊपर कहीं कोई कमेंट था क्या? मतलब क्या अगर यहां कर्व की जगह मैं पैराबोला ले लेता या एलिप्स ले लेता या हाइपरबोला ले लूं तो क्या ये डेरिवेशन सेम नहीं चलेगा? मैंने कर्व की इक्वेशन जरूर ली है, मगर इसमें अगर पैराबोला को ले लूं अगर यहीं पे, या एलिप्स को ले लूं, तो इस डेरिवेशन पे तो कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को? यस सर। तो यस यही डेरिवेशन एक्चुअली चारों के चारों कॉनिक्स में लग जाएगा, सॉरी पांचों कॉनिक्स में लग जाता है यही डेरिवेशन। इसी की जगह अभी मैं यहां पर पैराबोला का डायग्राम बना देता तो ये यही चीज आपके पैराबोला में लग जाती, क्योंकि भाई हमने टाइप ऑफ कर्व पे तो कमेंट किया ही नहीं ना कहीं भी। केवल यहां पर इक्वेशन जो सर्कल की यूज हुई है वो रिप्लेसमेंट के लिए ही यूज हुई थी बस। अगर पैराबोला हुआ तो पैराबोला में लग जाएंगे रिप्लेसमेंट, और फर्क क्या पड़ेगा इस पूरे डेरिवेशन में? बोलिए बोलिए। नहीं, सेम ही होगी, सिर्फ सेम होगा, इक्वेशन चेंज होती है। इक्वेशन चेंज हो जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। अच्छा बेटा एक बात बताओ, मैं बोलता हूं आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x,
ये आपके पास जनरल पैराबोला होता है, ये पैराबोला है आपके पास। अब इस पर अगर कोई पॉइंट आपके पास P x1 y1 आउटर है, तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y1 y1 equals to 4 x plus 1/2। x1/2, बिल्कुल यही होती है, यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है पैराबोला में। इसी तरीके से एलिप्स में आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वहां पे क्या हो जाएगा? एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन होती है, यही टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी अगर x1 y1 आपके पास पैराबोला पे आ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब सन्मेश क्लियर है? यस सर। सन्मेश क्लियर है आपको? यस। चलिए मुझे भाई, चलिए क्लियर है। ये मैंने केवल, रोहित ने मुझसे पूछा, आगे होके उस बच्चे ने पूछ लिया कि सर इसका प्रूफ बता दीजिए, इसलिए मैंने बता दिया। वरना अमूमन में इस प्रूफ को नहीं भी अगर समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इतना सा याद रख लीजिए कि अगर कोई पॉइंट आपके पास, अगर कोई पॉइंट है आपके पास सर्कल के ऊपर है तो t इक्वल टू 0 से ये टेंजेंट की इक्वेशन दे देगा। यही पॉइंट अगर बाहर है तो t इक्वल टू 0 के रिप्लेसमेंट से आपके पास COC की इक्वेशन आ जाएगी, या फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की जो इक्वेशन जो है वो आ जाएगी, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन आ जाती है ये। ठीक है ना? बस इतना सा याद रख लेंगे तो भी हो जाएगा, है ना? मगर हाँ, क्योंकि प्रूफ बताने से, क्योंकि वो प्रूफ नहीं है, वो एक खुद कंसेप्ट है अपने आप में कि कैसे रिजल्ट को यूज किया जाता है, वो खुद अपने आप में एक कंसेप्ट था। तो कंसेप्ट का एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने प्रूफ भी वो बता दिया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला हम देखेंगे, अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इक्वेशन ऑफ chord with midpoint, with mid, कितना गंदा लिखा ही मैं, with midpoint। कहने का मतलब क्या है ना, अब इसको अलग अलग तरीके से बोला जाता है। इक्वेशन ऑफ chord with bisected point, इक्वेशन ऑफ chord, मतलब कई अलग अलग तरीके से नाम, मतलब कुल मिलाकर के बात यही है कि अब आपको कर्व पर एक कोई कॉर्ड है, उस कॉर्ड का मिड पॉइंट आपको पता है, तो आपको उसकी इक्वेशन बतानी है। लेट, अच्छा बेटा ये तो भूल ही गए, अभी इसको जनरलाइज करना तो भूल ही गए इस रिजल्ट को। इसको ना यार एक बार थोड़ा जनरलाइज और कर लेते हैं। मतलब कहने का मेरा मतलब क्या है, अब अगर ये जो सर्कल है, थोड़ा सा थोड़ा बाद में देखते हैं इसको। नाउ इफ सर्कल, इफ सर्कल, सर्कल जो है वो जनरल सर्कल ले लेते हैं। सर्कल इज x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, देन इक्वेशन ऑफ chord of contact with respect to p x1 कॉमा y1 कैसे दी जाएगी बेटा? सिंपल सा रिप्लेसमेंट लगाना। ये क्या आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा तो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, प्लस ये वाई स्क्वायर आएगा यहाँ से तो ये वाई वाई वन से, प्लस प्लस क्यों माइनस, ये h आपके पास आएगा माइनस का h, और ये x प्लस एक्स वन अपॉन 2 जो आएगा वो 2 से यहां से कैंसिल हो गया है, माइनस के y प्लस y1, वो जो 2 आएगा वो इससे कैंसिल हो गया है, बाकी बचा क्या? h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास में कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। अगेन इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equal to 0, then equation of chord of contact with respect to p x1 comma y1 कैसे दी जाएगी? अगेन वही x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1
प्लस एफ वाई प्लस y1 और ये प्लस c इक्वल टू 0, कोई समस्या नहीं है इसमें। अगेन अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with given midpoint, equation of chord with midpoint। मतलब अब सर्कल, देखो सर्कल के केस में क्योंकि सर्कल हमारा सिमेट्रिक शेप होता है, तो इस केस में हम ज्योमेट्री लगा करके इजीली इन सबको निकाल सकते हैं, मगर फिर भी क्या करते हैं ना, इनका एक जनरल जो है फॉर्मूला सबके लिए है। जैसे t इक्वल टू 0 पांचों कॉनिक्स में लग जाता है, इसका भी है। इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल is given by x square plus y square equal to r square, then equation of chord with midpoint p x1 y1 is given by, और ये सब में चलता है, ये एक ही फॉर्मूला सब में चलता है, t इक्वल टू s1। क्या फॉर्मूला है? t इक्वल टू t इक्वल टू s1। यहां पर फॉर एवरी t वही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट S1 क्या होगा? S1 क्या होगा? वैल्यू ऑफ कर्व आफ्टर satisfying with p x1 y1। ये तो इस केस में, सर्कल के केस में हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी वो मैं आपको बता देता हूं। वो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी इस केस में? इस केस में t इक्वल टू s1 से, हाँ भाई बोलो सन्मेश क्या आएगी? t इक्वल टू s1 लगाओ। आपके पास s कितना है? s आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एंड यही है क्या? ये नहीं है। मैंने आपको तब भी बताया था कि कभी भी अगर इस तरीके से करते हैं ना, तो इस इक्वेशन को माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसे ऐसे लिखना है। कभी भी कर्व की इक्वेशन इस तरह के फॉर्मूलाज में यूज करनी है तो ये तरीका होता है लिखने का। तो आपके पास क्या हो जाएगी कर्व की इक्वेशन? टी आपके पास कितना हो जाएगा? x1 y x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर, और s1 क्या होगा? इससे सेटिस्फाइड करा दो, x1 प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बाई डिफॉल्ट आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो x1 प्लस y1 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये है हमारे पास। अब इसको नहीं याद रखना है, ये फॉर्मूला नहीं याद रखना है आपको, आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है, और ये सब में लगेगा। ये पैराबोला में भी लगेगा, इलिप्स में भी लगेगा, हाइपरबोला में भी, सब में लगेगा। ये आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आया कैसे। इसका प्रूफ भाई बहुत इजी है। सबसे पहले तो मुझे आप बताओ कि क्या ये चीज करी जा सकती है क्या? कहने का मतलब क्या है ना, 6 मिनट बाकी रह गए मीटिंग को खत्म होने में। कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई ये रहा सर्कल, ठीक है ना, ये रही आपकी कोई कॉर्ड, ठीक है,
ये इसका कहीं सेंटर हो जाएगा, अगर मैं ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड को भी मानूं तो भी। अब ये आपका मिड पॉइंट आपको पता है, P x1 कॉमा y1। तो कैसे निकालें इसकी इक्वेशन, ये काम कैसे किया जा सकता है आप बताओ। बहुत इजी है, बहुत इजीली निकल जाएगा। इक्वेशन ऑफ chord if P x1 y1 is मिड पॉइंट, अरे बताओ भाई, एक तो बताओ, ऑफ chord AB। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट अगर आपका भी है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। अब तो बता दो कैसे निकलेगा। सिंपल है रे, इधर देखो, ये अगर इस पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ये अगर ये मिड पॉइंट हो तो ये परपेंडिकुलर होगा इस पे। यही तो होता है, कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होता है वो क्या कहाँ से आता है, सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं उसके, उससे आता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है, ये पॉइंट Px1 आपको पता है, तो स्लोप ऑफ AB कितना हो जाएगा, AB मतलब m ऑफ AB, नेगेटिव ऑफ विद इनवर्स ऑफ दिस स्लोप, तो -1 अपॉन y1 अपॉन x1, y1 माइनस 0 x1 माइनस 0, मतलब वही ये x1 अपॉन y1, ठीक है y1। अब इस लाइन का स्लोप AB का आ गया और AB पर ही Px1 y1 है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी y, अब बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या हो जाएगी इक्वेशन, y माइनस y1 माइनस x अपॉन y1 और ये x माइनस x1। सॉल्व कर लो, यही आ जाएगा, और वो दिख भी रहा होगा आपको, ये x1 है, वो दिख भी रहा होगा आपको, ये y y1 प्लस x x1 एक माइनस x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास वही है, जो इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, देख कर लीजिएगा आराम से। ये है आपके पास कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन। चलिए अब आज क्या है ना बेटा, देखो कुछ एक सॉल्व एग्जाम्पल है। सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो करने थे, वैसे तो कितना टाइम बाकी है अभी भी कुछ थोड़ा बहुत टाइम तो बाकी है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए बताइए, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए कितने बच्चे इसको करते हैं। 2 मिनट रह गए ये मीटिंग को सस्पेंड होने में। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P, हाँ ये पॉइंट है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P विच मूव सच अ वे दैट द एंगल मेड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल इज 60। ये देखो मैंने जो क्वेश्चन कहा था वही आ गया ना। मैं काम करता हूँ, ये क्वेश्चन करने जरूरी है हमको। मैं आपको मीटिंग का लिंक सेंड कर रहा हूँ, फिर से आप फिर से आइए, क्योंकि ये क्वेश्चन करने जरूरी है। आज कर लेंगे तो ये अच्छे हो जाएंगे आपके। मैं लिंक रीसेंड कर रहा हूँ, जो आना चाहेगा वो आएगा। मैं लिंक से रीसेंड कर रहा हूँ आपको, क्योंकि 2 मिनट बाकी हैं सिर्फ। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, डायग्राम बनाऊंगा, ये फिर से सस्पेंड हो जाएगी।